आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल मरकजी हुकूमत ने आज तलब की कुल जमाती मीटिंग। ऐवान की कार्रवाई को अहसन तरीके से चलाने पर होगी गुफ्तगू। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा 1 अक्टूबर से होगा नाफिज। भारत में 10 लाख अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलने की उम्मीद। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा, मुल्क का मफाद अव्वलीन तरजीह। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नए अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की। यूक्रेन और रूस के दरमियान अगले हफ्ते हो सकती है बातचीत। राजस्थान में मुतहरिक मानसून, अगले 2 रोज मूसलाधार बारिश का इम्कान। 28 अजला में शदीद से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। केरल और साहिली कर्नाटक में भी शदीद बारिश का इंतबाह। हंगरी में मुनक्किद कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत की शानदार कारकर्दगी। भारत ने 2 सोने, 2 चांदी और 2 कांसे के तमगे के साथ कुल 6 तमगों के साथ अपनी मुहिम का किया इख्तिताम। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास से कबल आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों से ताउन की दरख्वास्त करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। मानसून इजलास 21 अगस्त तक चलेगा और इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कुल 21 मीटिंगें होंगी। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले अहम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है। आइंदा मानसून इजलास से कबल अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को घेरने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत 24 पार्टियों के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर भी तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि मीटिंग में मरकजी हुकूमत को घेरने के लिए 8 मसाइल पर इत्तेफाक राय हुआ, जिसे मानसून इजलास में नुमाया तौर पर उठाया जाएगा। अपोजिशन मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर भी सवालात उठाएगी। बिहार में वोटर लिस्ट पर जारी खुसूसी नजरसानी के दौरान 95.92% वोटर्स को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। इस अमल में अभी 6 दिन बाकी हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर वोटर तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। सियासी जमातों की तरफ से मुकर्रर करदा BLO, BLA ऐसे वोटर्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हर अहल वोटर को वोटर लिस्ट में शामिल करने में मसरूफ है। इसके लिए 1 लाख BLOs, 4 लाख रजाकार सियासी जमातों के जरिए मुकर्रर करदा 1.5 लाख BLA मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस मुहिम के तहत BLOs ने घर घर जाकर वोटर से राब्ता कायम किया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन बिहार के ऐसे वोटरों को अखबारात में इश्तिहारात और मुल्क भर में दीगर तमाम मुमकिन मवासलाती ज़राए के जरिए मुत्तला कर रहा है। बाकी शहरी वोटरों के इंदराज के लिए बिहार के तमाम 261 शहरी बल्दियाती इदारों के तमाम 5683 वार्डों में खुसूसी कैंप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर 1 अगस्त को शाये होने वाली वोटर लिस्ट के मसौदे में कोई खामी है तो उसे 30 अगस्त तक दुरुस्त किया जा सकता है। सियासी जमात या किसी सियासी जमात की तरफ से मुकर्रर करदा BLA की तरफ से दावे और एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। कॉमर्स और सनत की मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के ग्रुप यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा 1 अक्टूबर से नाफिज हो जाएगा। इस ग्रुप में आइसलैंड, लिंक्टनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। पीयूष गोयल ने एसोचैम के एक प्रोग्राम में कहा कि दोनों फरीक ने गुज़िश्ता साल 10 मार्च को तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। पीयूष गोयल ने कहा कि चारों ममालिक ने आज़ाद तिजारत के मुआहदे को मंजूरी दे दी है और अपने दस्तावेजात नॉर्वे में वाक़े रिपोजिटरी में जमा कराए हैं। इस ग्रुप ने $100 बिलियन की सरमायाकारी का अहद लिया है। इसके तहत
मुआहदे के निफाज के 10 साल के अंदर $50 अरब और अगले 5 सालों में यही $50 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। इससे भारत में 10 लाख बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहदों में उसी वक्त शामिल होगा जब वो कौमी मफाद में होंगे। और शिव हिंदी परिषद की मरकजी इंतजामी कमेटी का 2 रोज़ा इजलास हफ्ते को महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू हुआ। मीटिंग के पहले दिन कांवड़ यात्रा पर हमला, गैर कानूनी तब्दीली मजहब और गाय के ज़िबा जैसे कई संगीन मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में VHP के सदर आलोक कुमार, एग्जीक्यूटिव मेंबर भैया जी जोशी और मरकजी और मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों के ओहदेदार मौजूद थे। इजलास से संत श्री श्याम चैतन्या और संत अनंत प्रकाश दास जी महाराज ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों को नशे की आदत से आज़ाद करके उन्हें हिंदू रसूमात, गाय के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी जिम्मेदारी से जोड़ना वक्त की मांग है। IIT मद्रास ने व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों की रोज़ाना की नक़्लो हरकत से मुताल्लिक़ मुश्किलात को दूर करने और उन्हें खुद इन्हिसार बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। IIT मद्रास के मुहक़्क़ीन ने हिंदुस्तान की सबसे हल्की व्हीलचेयर डिज़ाइन की है, जिसका वज़न सिर्फ 9 किलोग्राम है। 1YD नामी ये व्हीलचेयर मार्केट में दस्तयाब दीगर महंगी व्हीलचेयर्स के मुकाबले में इंतहाई कम कीमत पर तैयार की गई है। देखें हमारी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। दुनिया भर में व्हीलचेयर को माजूरी की अलामत समझा जाता है। व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले एक छोटे से दायरे में सिमट जाते हैं और उनके लिए कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारी व्हीलचेयर्स आरामदेह नहीं हैं और वो खुद उनको इस्तेमाल करने की आज़ादी और खुद इन्हिसारी भी फराहम नहीं करती हैं। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए IIT मद्रास ने हिंदुस्तान की सबसे हल्की फाल व्हीलचेयर तैयार की है। YD1 नामी इस देसी व्हीलचेयर का वजन सिर्फ 9 किलोग्राम है और इसे 3 साल की तहकीक के बाद तैयार किया गया है। We've taken time in developing this product so that we can offer the best wheelchair that we can offer to the user, and we've saved as much weight as possible and reduced the economy of effort in pushing the wheelchair as much as possible. The fundamental idea behind creating our product was to reduce the fatigue that is associated with pushing the wheelchair on a daily basis. So if you think of a wheelchair as a mobility device, in our wheelchair, what we've done is made sure that the rolling resistance of the wheelchair is as low as possible and made a wheelchair that is monotube, lightweight and offers unparalleled smoothness compared to other products in the market. YD1 व्हीलचेयर अल्ट्रा लाइट मोबिलिटी की एक मिसाल है, जो पहले सिर्फ महंगी इंपोर्टेड व्हीलचेयर से ही मुमकिन थी, लेकिन अब ये व्हीलचेयर गाड़ी, ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उठाना, रखना, संभालना और ले जाना बहुत आसान है। ये सारिफ के जिस्म, पोस्चर और रोजाना की नक्लो हरकत की जरूरियात के मुताबिक काम कर सकती है। This wheelchair is also designed in such a way that it fits the user better. Typically, wheelchairs in the Indian market have always been either a one-size-fits-all solution or a wheelchair that is secluded to small, medium and large sizes. We wanted to break that mold and create a product that is tailor-made to the user's requirement and can also be adjusted to fit the user's comfort after the wheelchair has been deployed. YD1 व्हीलचेयर को दुनिया की बेहतरीन व्हीलचेयर्स के मयार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इसे मार्केट में दस्तयाब महंगी व्हीलचेयर्स के मुकाबले बहुत कम कीमत पर बनाया गया है। इसमें सादगी, अंदाज और सारिफ दोस्ती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ऐसी चीज नहीं होगी जिसे लोग बेबसी से खरीदते हैं, बल्कि इज्जत नफ्स की शय साबित होगी, जिससे उनकी दुनिया सिमटने के बजाय बड़ी हो जाए। निशान सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और जुनूबी हिंद के साथ जोधपुर के बराह रास्त और बाकायदा रेल राब्ते का बरसों पुराना मुतालबा अब पूरा हो गया है। रेलवे ने काचीगुड़ा से जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन के दरमियान रोजाना ट्रेन सर्विस शुरू की है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीर से बाकायदा ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। इस रेल सर्विस के इफ्तिताह को लेकर मुकामी लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश का माहौल है।
नौजवानों की उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने नौजवानों की उमूर और खेल की वजारत के ज़ेर एहतमाम फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत काशी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइकिल चलाई। ये मुल्क गिर फिटनेस मूवमेंट दिसंबर 2024 में शुरू की गई थी। ये इक़दाम साइकिलिंग को एक पायदार, जामी और माहौल दोस्त वर्जिश के तौर पर फ़रोग़ देने वाला है, जिसकी सेहत के बेशुमार फ़वाइद हैं। मॉनसून अगले 2 दिनों तक राजस्थान में तबाही मचाने वाला है। भारतीय महकमा मौसमियात ने राजस्थान के 28 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के मशरक़ी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट और मगरबी हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश से निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। मूसलाधार बारिश के बायस शहर की आना सागर झील में पानी भर गया है, जिसकी वजह से शहर की अहम सड़कें और नशीबी इलाके नदी में तब्दील हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने SDRF और शहरी दिफा की टीमों को राहत और बचाव के कामों में मसरूफ रहने की हिदायत दी है। 48 घंटों से जारी बारिश के बायस लोगों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया है। कई घरों को खाली कराना पड़ा है और लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया जा रहा है। NDRF और स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ मिलके और लोगों को बचा रहा है। और कई परिवार अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ये मान लीजिए कि आप सुबह से करीब 50 जनों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है। कल सुबह से सारे पंप चालू हैं, पानी बरोबर निकलने का प्रयास हो रहा है, पर बारिश के कारण बरोबर पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। कम होने के बाद वापस बारिश आ रही है, फिर बढ़ रहा है और पूरी टीम लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन का अलर्ट है कि भाई बरसात बढ़ भी सकती है तो पानी बढ़ेगा, तो जो लोग निकलना चाहते हैं उनको निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी निकल जाए। लगभग 30-40 लोगों को निकाल लिया बाहर। 5 फीट तक पानी भरा हुआ है और अब थोड़ी नॉर्मल स्थिति में बारिश रुकी हुई है। बारिश आएगी तो अभी हम यहीं पे हैं और सारी व्यवस्था हमारे पास। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरल और साहिली कर्नाटक में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश से शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, ज़ेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 24 जुलाई तक बारिश की सूरत हाल बरकरार रहेगी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। मुल्क के मगरबी हिस्से में कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में बारिश होगी। बिहार में हल्की से दरमियानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, NCR में जुज़वी तौर पर मौसम अब्र आलूद और बहुत हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आपको बता दें कि छोटी रियासतों और शुमाली मशरक़ी रियासतों की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। अमित शाह का ये बयान है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को उत्तराखंड में एक फेस्टिवल के दौरान ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतें तरक्की करें और मुल्क यकसा तौर पर जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक छोटी रियासतें तरक्की नहीं करेंगी, लिहाजा मुल्क को छोटी रियासतों को साथ लेकर चलना है। और साथ ही मिस्टर शाह ने यह भी कहा कि हुकूमत ने छोटी रियासतों को ख़ास तौर पर तरक्की की जो वजूहात हैं वो देने की पूरी तरह से कोशिश की है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। हिंदुस्तान आने वाले बरसों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत के तौर पर उभरेगा, ये वज़ीर रेलवे का ये बयान है। वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस्लाहात के ज़रिए हिंदुस्तान आने वाले जो लोग हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत के तौर पर उभर कर सामने आया है। और हैदराबाद में मुनक़िदा IIT के 4वें जलसा तक़सीम असनाद में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ख़िताब करते हुए वज़ीर रेलवे ने ये बात कही। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी।
बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। 24 जुलाई को ढाका में मीटिंग होगी और एशिया कप 2025 का फैसला किया जाएगा। बीसीसीआई का कहना है कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बोर्ड वहां मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने एसीसी के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मीटिंग के मुकाम की तब्दीली का भी मुतालबा किया था, लेकिन ताहाल कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। ट्रंप ने जेनियस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका क्रिप्टो करेंसी का दारुल हुकूमत बन चुका है। जी हाँ, ये एक अहम बिल है और ट्रंप ने इस पर साइन भी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि इस जो दस्तखत किए गए हैं इसमें ख़ास बात यह है कि एक सरकारी जो बयान आया है उसमें ये बताया गया है कि दो जमाती हिमायत है और इस कानून साजी का मकसद सार्फिन के एतमाद को बढ़ाना और क्रिप्टो मार्केट में एक रहनुमा के तौर पर अमेरिका की जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। गज़ा में इस्राएली फ़ौज की बमबारी से 40 फ़लस्तीनी शहीद बताए गए हैं। हमास के तमाम यरगमाली रिहा करने की पेशकश की गई है और इसराइल मुज़ाकरात से हटा तो तवील जंग के लिए तैयार। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए इसराइली फ़ौज ने कई बच्चों को भी शहीद कर दिया है। तो ये सूरत हाल है गज़ा की। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ नए अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है। यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते हो सकते हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की है कि यूक्रेन की दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरूफ ने अगले हफ्ते रूसी मुज़ाकरातकारों के साथ मुलाकात की पेशकश की है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से रूबरू मुलाकात की ख्वाहिश का भी इयादा किया। उन्होंने कहा कि अमन को यकीनी बनाने के लिए क़यादत की सतह पर मुलाकात ज़रूरी है। इस साल के शुरू में और तुर्की में यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर कैदियों और फौजियों की लाशों के तबादले के मुआहदे के अलावा कुछ नहीं निकले। रूस की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ये तजवीज़ यूक्रेन पर रूस के वसी फ़िज़ाई हमलों के चंद घंटों के बाद सामने आई है, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। वियतनाम के शहर हेलांग बे में एक बड़ा हादसा पेश आया है। हफ्ते को हेलांग बे में तूफ़ानी मौसम की वजह से सयाहों की एक कश्ती उलट गई। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। कश्ती पर सवार ज़्यादातर अफराद दारुल हुकूमत हनोई से आए थे। इमदादी कामों में मसरूफ़ सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 11 अफराद को बचा लिया है। इसी दौरान लापता 8 अफराद की तलाश के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इत्तला के मुताबिक ये तूफ़ान मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर को शुरू हुआ। मौसम की खराबी के बाइस गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जलाबारी हुई। वियतनाम के वज़ीर आज़म फाम मिन चुन ने मरने वालों के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया और वज़ारत दिफा और अवामी सलामती से फौरी तौर पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने वाक़े की वजूहात की तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। गज़ा में आज सुबह 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पहले 2 धमाके तकरीबन 2 मिनट के वक्फे से हुए और तीसरा धमाका तकरीबन 15 मिनट के वक्फे से हुआ। इससे कबल इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंगबंदी के मुस्बत इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई ठोस हल निकल सकता है। जापान में ऐवान ऐवान बाला के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐवान बाला की कुल 248 नशस्तों में से 125 नशस्तों पर इंतखाबात होने हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये इलेक्शन जापान की सियासी सिमत का फैसला करेगा, क्योंकि इस बार इंतखाबात में बढ़ती हुई महंगाई और समाजी बहबूद बड़े इशूज़ हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एशिबा की मकबूलियत में भी कमी आ रही है, जिसने उनके सियासी मुस्तक़बिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। इंतखाबात में वज़ीर आज़म एशिबा की पार्टी LDP और उसके इत्तेहादी कोमितो को अक्सरियत के लिए कम से कम 50 सीटें जीतनी होंगी। माहिरीन का ख्याल है कि अगर हुक्मरान जमात को अक्सरियत ना मिली तो LDP के अंदर ही एशिबा को हटाने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर सकता है।
अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रामकृष्ण गोगोई ने दिल्ली में वन महोत्सव के तहत दरख्त लगाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार की तरफ से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के 20 दीगर जजों ने भी शिरकत की। इस दौरान दिल्ली के वजीर माहौलियात मनिंदर सिंह सिरसा ने भी चीफ जस्टिस के साथ दरख्त लगाए। दिल्ली हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए CJI ने कहा कि तरक्की के साथ साथ माहौलियात की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। CJI ने दरख्त लगाने के इस प्रोग्राम के लिए दिल्ली हुकूमत की सताइश की। दिल्ली के PBG ग्राउंड के इस हिस्से को जहां दरख्त लगाए गए थे, एक खास जगह का नाम त्याय वाटिका रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय और भारत के जो अन्य न्यायालय है, विविध हाईकोर्ट्स, इन सबकी इस देश में पर्यावरण के संरक्षण में तथा इस देश को और हरा बनाने में एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान रहा हुआ है। देश का विकास तो होना ही चाहिए, उसके बारे में कोई दुमत नहीं हो सकता, बट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? And therefore, the Supreme Court has developed the concept of sustainable development. Development होते समय आज की जो अपनी संपत्ति है, जो वन है, अपने जो धरती है, उसका सिर्फ अपना हक नहीं, अपना ही हक नहीं है, तो अपने आने वाले जो पीढ़ियाँ है, आने वाले जो जनरेशन्स है, उनका भी उतना ही उसके ऊपर हक है। वहीं दिल्ली के माहौलियात के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दारुल हुकूमत की साफ हवा और माहौल की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए हमें सबको कदम के साथ कदम मिलाकर चलना हो, दिल्ली में साफ हवा हो, इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चलाई, एक पेड़ मां के नाम पार्ट 2, उसको आज बहुत बड़ा बल मिला है। देश की 10 करोड़ लोगों का जो पेड़ लगाने का संकल्प था, मैं मानता हूं आज के इस कार्यक्रम के बाद इसको और बहुत ज्यादा बल मिलेगा। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली हुकूमत की तरफ से मुनक़िद वन महोत्सव मुहिम की तारीफ की। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वन महोत्सव में मुअज़्ज़ज़ जजों की शिरकत सबको मुतासिर करने वाली है। मुझे यकीन है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम को इससे एक नई रफ्तार मिलेगी। और खेल की खबरों में फिडे ख़वातीन शतरंज आलमी कप ग्रैंड मास्टर हैम्पी डी हरिका और आर वैशाली और बैनुल-अक़वामी मास्टर दिव्या देशमुख ख़वातीन के शतरंज वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जॉर्जिया के बटोमी में प्री क्वार्टर फाइनल में इन चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने टाई ब्रेक मैच जीतकर ये कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मरहले में 4 खिलाड़ियों के साथ पहला मुल्क बनकर पहला तारीख रकम की है। हंगरी में मुनक़िदा कुश्ती रैंकिंग सीरीज में भारत का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। भारतीय पहलवान इस टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 2 तलाई, 2 चांदी और 2 कांसे के तमगों समेत कुल 6 तमगे जीतकर अपनी मुहिम का उन्होंने खात्मा किया। भारत को इस टूर्नामेंट का 6ठा तमगा पर ही 76 किलोग्राम ज़ुबरे के फाइनल में प्रिया को 3-4 के करीब फ़र्क से चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।